जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि कौन कैसे श्रेष्ठ बनता है ना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को श्रेष्ठ खुद मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं लेकिन फिर भी अपने दोषों को ढूंढते हैं, अपनी बुराई को जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा दोष तो नहीं है जिससे लोग दुखी हों। आपको पता है कि जो हमारे दोष बताता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि अगर हमें कोई दोष नहीं बताएगा तो हम अपने दोषों को दूर कैसे करेंगे, है ना। इस चैप्टर में हमें यही शिक्षा मिलने वाली है कि अपने दोष जानने के लिए लोग क्या करते हैं और लोगों के दोषों के बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग करेंगे, लेकिन आपको मैं पहले समझा देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है कि हम अपने दोस्त को अगर जान लेते हैं, जो हमें हमारे दोस्त बताता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, ना कि शत्रु। ठीक है, तो आज का चैप्टर का नाम है आपका श्रेष्ठ कौन। श्रेष्ठ कौन का मतलब होता है कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है या अच्छा है। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। सभी राजा का गुण गाकर राजा की जय जयकार मनाते। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं। गुणगान यानी कि प्रशंसा। तो जब राजा की प्रजा क्यों प्रशंसा करती थी? क्योंकि वहाँ के मंत्री और राजा जो थे वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, न्याय करते थे, अन्याय नहीं करते थे। पर हमें भी तो ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर ही उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। तो इस तरीके से उन्होंने अपना दोष जानना चाहा, लेकिन क्या हुआ? कर्मचारी राजा के दोष की बात न कहकर उनके गुणों की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारे दोष नहीं बता रहे। भय माने डर, डर के कारण, क्योंकि बहुत से राजा ऐसे होते हैं जो कि अपना मतलब बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, तो वो अपनी प्रशंसा करवाते रहते हैं। क्यों ना और लोगों से इस बारे में पूछा जाए। फिर राजा अपने राजमहल के शहर के यहाँ तक कि राज्य के लोगों से एक एक करके अपने दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात ना कही। राजा ने फिर भी यही सोचा कि संभवतः भय से ही लोग हमारा दोष नहीं बता पा रहे हैं। वे मंत्री के हाथों राज्य सौंपकर वेश बदलकर अपने रथ पर सवार हो राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि लोग जो हैं क्या देखेंगे कि हमारे राजा की प्रशंसा हो रही है कि नहीं। तो राज्य में घूमने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे हम में दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन किसी ने उनके दोष की बात नहीं की। सबने गुणों की प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी भांति अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौटे आ रहे थे। संयोग से दोनों नरेशों के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए कि क्या हुआ था? उन्होंने अपने जो उनके सारथी थे कि किसी का रथ पहले पीछे हटे। दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में जिसकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुछ पूछने पर पता चले कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों के गुण ही थे, दोनों में दोष नहीं थे। तो इस चक्कर में दोनों का ही समान निकल रहा था उम्र में भी। फिर काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा।
उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, इसलिए सुनो। अब उन्होंने किस तरह से अपने राजा की प्रशंसा की है, ये बात आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद पता चलती है। तो यहाँ पर काशी नरेश के जो सारथी हैं, कौशल नरेश के सारथी ने अपने राजा की क्या श्रेष्ठता बताइए। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता पर, नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है। थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है, इस हेतु हटा अपना सकट, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, अपना यह हट छोड़ दो। कठिनों के प्रति कठिन यानी कि जो कठिनाई से, जैसे कि कठिन से काम करता है, कठिनाई से काम करता है, उसको कठिनाई से ही काम कराना पड़ता है। जो मुश्किल से काम करता है, किसी काम को करने के लिए मना करता है, उसके प्रति वो कठिन व्यवहार रखते हैं। मृदु के प्रति मृदुतर यानी कि जो सरलता से काम कर लेता है, मृदु माने मीठा, जो मधुर भाषा में काम स्वीकार कर लेता है, उसके साथ वो मधुर व्यवहार करते हैं। साधु जनों में साधु, है ना, यानी कि जो साधु जन होते हैं उनमें साधु की तरह व्यवहार करते हैं। शठों के प्रति शठता पर, और जो कौन होता है, शठों माने होता है जैसे जो धोखेबाज होता है, तो उसको उसी की तरह से। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, यानी कि यही उनका नीति है, यही उनके क्या कहते हैं, उनके नियम हैं कौशल नरेश के, कि वो अपने नियमों में परम निपुण हैं, यानी कि कुशल हैं। थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है, इस बात को हम थोड़े में नहीं बतला सकते हैं। इस हेतु हटा अपना सकट, यानी कि अपने रथ को हटा लो, सकट माने रथ, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य ये मित्र, यह अपना हट छोड़ दो, यानी कि अब ये काम शीघ्र करो, अपने रथ हटाने का काम शीघ्र करो और अपनी जिद को छोड़ दो। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा, किसी एक रथ को वापस लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ की पर काशी नरेश सवार हैं। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। अब किसका रथ पीछे हटे? पहले दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में उनकी उम्र कम है, उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने जब राजा की उन्होंने अपनी प्रशंसा की कौशल नरेश की, उसके बाद क्या हुआ है, उसने कहा, हाँ, काशी नरेश के सारथी ने कहा, यदि ये सब गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं, हम भी तो सुने, है ना। तब अब जो है कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा है, काशी नरेश के सारथी ने अपने राजा की प्रशंसा कैसे की है, सुनो, कहता हूँ, क्रोधी से कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निज बस, कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय है झूठ जीतने में सच केवल, है ना। यानी कि क्रोधी से कर प्रेम, जो क्रोधी होता है, गुस्से वाला होता है, उसको वो प्रेम की भाषा में बात करते हैं, जीतते हैं काशीपति, मतलब उससे प्रेम की भाषा में ही बात करके उसका मन जीत लेते हैं। और दुष्ट को दिखा साधुता करते निज बस, दुष्ट जो होता है उसको सज्जनता, है ना, साधुता मतलब सज्जनता दिखाकर वो अपने बस में कर लेते हैं। कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, कृपण मनुष्य जो कि कृपण माने होता है चालाक, है ना, कंजूस व्यक्ति जो होता है, उसको दान वीरता से वो अपने वश में कर लेते हैं। अद्वितीय है झूठ जीतने में सच केवल, और क्या है, वो अद्वितीय है, यानी कि झूठ बोलने में, झूठ जीतने में, जो झूठ बोलता है उसको सच केवल जीत लेते हैं। तो ऐसे हैं काशीपति, और विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत लें, यही सोचकर कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन के मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए, उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी की
और चलती है। देखिए, जहाँ पर यह सुनकर कौशल नरेश सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले, है ना। यही सोचकर कौशल नरेश ने अपने नरेश के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए। उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ लौटाने का आदेश दिया। तो यहाँ पर आपकी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। एक एक वर्ड पर ध्यान देकर पढ़ना है आपको इस चैप्टर को। ओके, देन